तो गोकू एंड साइतामा एनिमेवर्स के वन ऑफ द मोस्ट कूलेस्ट एंड पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक है, लेकिन व्हाट इफ कि अगर ये एक दूसरे से ही बैटल करने लग जाएं। आज के इस वीडियो में हम गोकू वर्सेस साइतामा की फाइट को पूरा डेप्थ में एनालाइज करेंगे एंड आपके सामने रिजल्ट रखेंगे। हम इस वीडियो में कोई स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, स्पीड या रिफ्लेक्सेस को कंपेयर करके कंपैरिजन नहीं करेंगे। हम इस वीडियो में बात करेंगे इनके फीट्स की एंड पावर लेवल की। लास्ट में जिस कैरेक्टर का पावर लेवल दूसरे के ऊपर भारी होगा वो इस बैटल को जीतेगा। इसके लिए हम बेसिकली इनके फीट्स को कंपेयर करने की कोशिश करेंगे कि कौन सा फीट किस लेवल का था। एंड इसी बात को ध्यान में रख के मैं इन दोनों कैरेक्टर्स की उन फॉर्म्स को इंक्लूड करूंगा जो इनकी सबसे पावरफुल है, यानी मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फ्रॉम गोकू एंड साइतामा की वो फॉर्म जिसमें वो कॉस्मिक गारो के खिलाफ बैटल में उतरा था, क्योंकि उसने खुद बोला था कि इस टाइम मैं सबसे पावरफुल हूँ। तो फटाफट से फीट्स एंड पावर लेवल को कंपेयर करते हैं एंड जानते हैं कौन है विनर। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले किसकी बात करें, गोकू या साइतामा? किसी की भी नहीं, क्योंकि सबसे पहले आपको लेवल्स को समझना पड़ेगा। मतलब कोई कैरेक्टर का फिट किस लेवल का है ये बात आपको पहले पता होनी चाहिए, उसके बाद ही आपको कंपैरिजन समझ आएगा। तो देखो, सबसे पहले प्लैनेटरी लेवल को लेके चलते हैं। प्लैनेटरी लेवल उन कैरेक्टर्स को कहा जाता है जो कि पूरा प्लैनेट उड़ा दे। इसके बाद सोलर सिस्टम लेवल, जो कि एक पूरे सोलर सिस्टम को उड़ाने का दम रखते हैं। एंड फिर सोलर सिस्टम के स्टार सन की तरह मल्टीपल स्टार से बनती है एक गैलेक्सी, एंड जो उस गैलेक्सी को उड़ा दे उसे गैलेक्सी बस्टर लेवल कैरेक्टर बोलते हैं। एंड फिर इन्हीं मल्टीपल गैलेक्सी से मिलके बनता है एक यूनिवर्स, एंड जो उसे उड़ा दे उसे यूनिवर्सल लेवल कैरेक्टर बोलते हैं। एंड इन्हीं यूनिवर्सेस से जुड़ के बनता है एक मल्टीवर्स, एंड जिसकी पहुंच उतने ऊपर तक होगी उसे हम मल्टीवर्सल लेवल कैरेक्टर कहेंगे। हालांकि इसके बाद फिर आउटवर्स या ओमनीवर्स का भी कॉन्सेप्ट है, बट बिलीव कि वो इस वीडियो में यूज नहीं होने वाला है। बट होप कि आपको सोलर सिस्टम लेवल, गैलेक्सी या फिर यूनिवर्सल लेवल्स कैरेक्टर्स के बीच डिफरेंस पता चल गया हो। तो अब बात करते हैं साइतामा की। तो साइतामा जो वन पंच मैन के नाम से जाना जाता है, जिसकी ट्रू पावर्स है कि वो एक पंच में किसी को भी डिस्ट्रॉय करके रख दे। साइतामा इतना कैपेबल बना है जस्ट 3 सालों तक 100 पुशअप, 100 सिटअप्स, 100 स्क्वाट एंड 10 किलोमीटर रन की सिंपल ट्रेनिंग से। खैर ये एक फिक्शनल वर्ल्ड है, इसलिए साइतामा ऐसा कर पाता है। बट एक और थ्योरी सामने आती है, वो है लिमिटलेस थ्योरी। मतलब साइतामा ने अपनी सारी लिमिट्स को पार कर लिया है, जिसकी वजह से उसकी सारी पावर्स लिमिटलेस हो चुकी है। लिमिटलेस स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, स्पीड, रिफ्लेक्सेस वो आराम से यूज कर पाता है, इवन अपने एनिमे में एंड मांगा में। खैर हम इसके उस फॉर्म के फीट्स को डिस्कस करते हैं जो कि इसकी सबसे पावरफुल फॉर्म है अभी तक, क्योंकि वो है कॉस्मिक गारो के खिलाफ बैटल में। बट इस बैटल में ये इतना पावरफुल हुआ कैसे? ऑब्वियसली जेनोस की डेथ से। अगर आपने मांगा पढ़ रखी हो तो आपको पता होगा कि जेनोस को बहुत बुरा हाल कर दिया था गारो ने, एंड उसके दिल को बाहर निकाल दिया था। एंड इसी रीजन से साइतामा काफी गुस्से में आ जाता है, एंड मे भी उसके इमोशंस भी थोड़े बहुत बाहर आते हैं, एंड वो गारो से एक सीरियस फाइट में उतर आता है। तो अब इसीलिए साइतामा बोलता है कि अब मैं तुमसे सीरियस होकर बैटल करने आ रहा हूँ। लेकिन क्या ये साइतामा की सबसे पावरफुल फॉर्म हो सकती है? अगर हम हाल ही का कंपेयर करें तो डेफिनेटली, लेकिन इन फ्यूचर नो, क्योंकि साइतामा की पावर लिमिटलेस है, तो उसकी पावर्स पे डिपेंड करेगी कि उसका अपोनेंट कितना स्ट्रॉन्ग है। और बिल्कुल सेम हम ऐसा साइतामा एंड गारो की फाइट में भी देख चुके हैं। इनकी फाइट में अब गारो के पावर लेवल को देखो, लेकिन जब साइतामा सीरियस होकर बैटल करने आया तो उसका पावर लेवल एकदम से बहुत हाई हो गया एज कम्पेयर टू गारो, जो बात प्रूव करती है कि साइतामा गारो से काफी पावरफुल है। हालांकि इसके बाकी फीट्स की बात करें तो इसने सिर्फ अपनी स्नीज से पूरे जुपिटर को उड़ा दिया था। जुपिटर सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है, एंड एक पूरे प्लैनेट को सिर्फ अपनी छींक से उड़ाना, आप समझ सकते हो कि इसका लेवल क्या हो सकता है। हालांकि इस पूरी फाइट में साइतामा का सबसे पावरफुल फीट जानते हो कौन सा है? जब साइतामा ने एक वॉइड क्रिएट कर दिया था गैलेक्सी में। अब वॉइड क्रिएट करने का मतलब ये हुआ कि एक ऐसी खाली जगह जहाँ पे कुछ भी नहीं है, एंड साइतामा एंड गारो के पंच में इतना इम्पैक्ट था कि वो वैसा कर पाए। तो अब यहाँ पे दो थ्योरीज है। पहली कि इन दोनों के पंचेस में इतना इम्पैक्ट था कि उस इम्पैक्ट से स्टार अपनी जगह से मूव हो गए। बट पर्सनली मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि अगर एक स्टार उस जगह से मूव हो रहा है तो मल्टीपल स्टार्स होने की वजह से उस जगह में भी कुछ स्टार रहने थे। इसीलिए मैं तो ये बोलता हूँ कि सेकंड वाली मानो, जहाँ पे बोला जाता है कि इनके पंचेस में इतना इम्पैक्ट था जिसने स्टार्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। तो हाँ, साइतामा इतना पावरफुल तो है कि गैलेक्सी के कई स्टार्स को डिस्ट्रॉय कर दे वो। एंड इन माय पर्सनल ओपिनियन अभी तक मांगा या एनिमे का सबसे पावरफुल फीट भी उसका यही है। बट क्या ये फीट इनफ है टू बीट गोकू? चलो जानते हैं। तो गोकू एक सियान एलियन है, जिस वजह से उसकी पावर्स डिपेंड करती है उसकी फॉर्म्स के ऊपर। अपनी SSJ 1 फॉर्म में वो नॉर्मली से 50 गुना ज्यादा पावरफुल हो जाता है। SSJ 2 फॉर्म में जो उसकी SSJ 1 फॉर्म थी उससे 2 गुना ज्यादा पावरफुल, एंड SSJ 3 फॉर्म में 4 गुना ज्यादा पावरफुल हो जाता है फ्रॉम इस प्रीवियस फॉर्म SSJ 2।
एंड इसी तरह गोकू का पावर लेवल बढ़ता जाता है। बट बाकी चीजों को डिस्कस करने की जरूरत क्या है, हम इसके सबसे पावरफुल फॉर्म मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की बात कर रहे हैं, तो उसके फीट्स को देखते हैं। तो सबसे पहली बात, किसने जिरेन जैसे कैरेक्टर से फाइट किया है। अब ये जिरेन एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि अपने यूनिवर्स के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से भी ज्यादा पावरफुल है एंड वास्ट रेंज ऑफ पावर्स है इसके पास। हालांकि हमें ये बात पता है कि इसने जिरेन को कोई बीट तो नहीं किया था, लेकिन इतने पावरफुल कैरेक्टर से टू टू बैटल करना बहुत बड़ी बात है। बट इस फाइट से ये निकालना तो बहुत मुश्किल है कि गोकू का ट्रू लेवल क्या है। तो अगर आपको इसका लेवल जानना है तो हमें देखना पड़ेगा गोकू वर्सेस बेरेस का ये बैटल। इस बैटल में गोकू अपनी गॉड फॉर्म में था, यानी रेड फॉर्म, एंड इस बैटल का इंपैक्ट इतना ज्यादा था जो कि यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर सकता था, और वो भी यूनिवर्स 7। और जैसा कि हमें पता है कि यूनिवर्स 7 के अंदर ही कितने ज्यादा यूनिवर्सेस है, वो भी इनफाइनाइट साइज के, तो आप समझ सकते हो कि गोकू का लेवल कितना है। एंड शायद इसीलिए इसके क्रिएटर खुद ये कंफर्म करते हैं कि ये हाई यूनिवर्सल लेवल है। क्यों? क्योंकि ये गोकू की सिर्फ गॉड फॉर्म थी। अगर आप ध्यान से सोचोगे तो गोकू अपनी रेड फॉर्म ही इतना पावरफुल है, तो मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में कहां पहुंच गई होगी उसकी लेवल, क्योंकि रेड फॉर्म आएगी, फिर ब्लू फॉर्म आएगी, फिर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट आएगी, फिर मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि गोकू हाई यूनिवर्सल लेवल कैरेक्टर है अब तक। क्योंकि फ्यूचर में इसकी और कोई नई फॉर्म आएगी तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने पहले जैसे बोला था कि हम मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट एंड साइतामा की इस फॉर्म को कंपेयर कर रहे हैं। बट नाउ हु इज द विनर। मैंने जैसा कि आपको बताया कि हम बाकी चीजें स्ट्रेंथ ड्यूरेबिलिटी को यहाँ पे डिस्कस नहीं करने वाले हैं, तो हम सीधा इनके फीट्स को कंपेयर करते हैं एंड देखते हैं किसने ज्यादा फीट्स शो किए हैं एंड किसके फीट्स ज्यादा इंप्रेसिव है। तो अगेन कि साइतामा का सबसे पावरफुल फीट तो यही है जब उसने एक मिल्की वे में वॉइड क्रिएट कर दिया था मल्टीपल स्टार्स को डिस्ट्रॉय करके, जो कि मोस्ट प्रोबेबली एक मल्टी स्टार लेवल फीट है। अगर आप ज्यादा साइतामा के फैन एंड ज्यादा देना चाहते हो इसे, तो मे बी ये गैलेक्सी लेवल फीट है। बट अगर हम गोकू की बात करें तो गोकू एंड बेरेस की सिंपल फाइट नहीं, एक पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करने का काम ऑलरेडी कर दिया था, वो भी यूनिवर्स 7, जो कि डेफिनेटली एक यूनिवर्सल लेवल फीट है। एंड जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सेट ऑफ गैलेक्सीज मिलके बनती है एक यूनिवर्स, यानी कहां पे एक गैलेक्सी लेवल बस्टर एंड कहां पे एक यूनिवर्सल लेवल बस्टर। और भूलना मत कि ये गोकू की सिर्फ रेड फॉर्म थी, यानी हम ये कह सकते हैं कि फीट्स के मामले में गोकू काफी आगे है एज कंपेयर टू साइतामा। तो इसीलिए अगर हम करंट बेसिस को कंपेयर करते हैं इनकी सबसे पावरफुल फॉर्म को लेके मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट वर्सेस साइतामा वर्सेस कॉस्मिक गारो वाली फॉर्म को, तो उसमें गोकू का पलड़ा भारी है, क्योंकि उसका फीट्स एंड पावर लेवल यूनिवर्सल तक जाता है, बट साइतामा का मोस्ट प्रोबेबली एक गैलेक्सी लेवल। और याद रखना कि मैंने यहाँ पे कोई फैन मेड फॉर्म्स को ऐड नहीं किया है। बट अभी रुक जाओ, ये कंपैरिजन खत्म नहीं हुआ। मैं आपको ये भी बताता जाऊंगा कि साइतामा हार क्यों रहा है एंड उसके हारने का रीजन क्या है। तो इसके दो मेन रीजंस हैं। तो सबसे पहली बात आती है फीट्स की। देखो साइतामा के फीट्स गोकू के लेवल के नहीं है, क्योंकि वो उस लेवल के कैरेक्टर से कभी बैटल किया ही नहीं है। गोकू कहाँ जिरेन जैसे कैरेक्टर से बैटल कर चुका है, लेकिन साइतामा ऐसा कहीं नहीं किया है। एंड इसी एक रीजन की वजह से हम साइतामा की ट्रू पावर्स को कैलकुलेट नहीं कर सकते। जरा आप खुद सोचो कि अगर साइतामा के सामने भी जिरेन जैसा कैरेक्टर आया तो क्या वो उससे फाइट नहीं कर सकता? वो डेफिनेटली कर सकता है, क्योंकि हम गारू वाला एग्जाम्पल ही लेते हैं तो इसकी फाइट में साइतामा का ग्राफ धीरे धीरे बढ़ रहा था। मतलब कि अगर वो एक पंच मार रहा है गारो के ऊपर तो डेफिनेटली अगले पंच का इंपैक्ट उससे ज्यादा दिख रहा था। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई पावरफुल लेवल का कैरेक्टर आए तो साइतामा उस तरह से बैटल करेगा। एंड यहीं पे आता है सेकंड पॉइंट कि साइतामा की ट्रू पावर्स कितनी हो सकती हैं। मतलब उसकी ट्रू पावर्स को कभी शो ही नहीं किया गया कि उसका लेवल क्या हो सकता है। अभी हमें कॉस्मिक गारो के खिलाफ उसका बैटल देखने को मिल रहा है तो हमें ये लग रहा है कि हाँ वो इस लेवल का है, लेकिन अगर इससे पावरफुल विलन उसके सामने खड़ा हो एंड साइतामा उसे भी बीट कर दे तो डेफिनेटली हमें ये लगेगा कि ये भी एक यूनिवर्सल लेवल कैरेक्टर है। एंड यही बात साइतामा को खास बनाती है कि उसकी ट्रू पावर्स क्या है ये बात किसी को नहीं पता, एंड इसीलिए बोला जाता है कि उसके पास लिमिटलेस पावर है। इसीलिए उसकी ट्रू पावर्स कभी शो हुई ही नहीं है, इसलिए हम कंपैरिजन करें कैसे। अगर गोकू के साथ बैटल करते करते साइतामा इतना पावरफुल हो जाए कि वो भी एक यूनिवर्सल लेवल कैरेक्टर को बीट कर दे तो डेफिनेटली उसका कैरेक्टर लेवल बढ़ेगा। बट अगेन आपको ये समझना पड़ेगा कि हमें कभी दिखाया नहीं गया कि उसकी ट्रू पावर्स क्या है। अगर हम इसे ऐड कर रहे हैं तो फिर तो हमें ये भी ऐड करना पड़ेगा कि गोकू भी तो हारने के बाद एक न्यू फॉर्म को अचीव कर लेता है, इसलिए जब वो साइतामा से हार भी जाता है तो वो नई फॉर्म से उठेगा एंड फिर भी उसे बीट कर देगा। तो इस तरह से तो इनका बैटल कभी खत्म ही नहीं होगा। मतलब पूरे बैटल में साइतामा कंटिन्यूसली गोकू के ऊपर भारी दिखेगा, फिर गोकू नई नई फॉर्म अचीव करता रहेगा तो साइतामा भी अपनी पावर्स को बढ़ाता रहेगा, क्योंकि उसकी ट्रू पावर हमें नहीं पता है। तो इसीलिए इन दोनों कैरेक्टर्स को कंपेयर ही नहीं किया जा सकता, क्योंकि इनकी ट्रू पावर कितनी भी हो सकती है जो कि हमें नहीं पता। इसीलिए अगर आप गोकू फैन हो या साइतामा फैन हो लाइक करके जरूर जाना। लेकिन खैर अगर हम करंट बेसिस को कंपेयर करते हैं जैसा कि मैंने बताया था तो फीट्स के मामले में गोकू काफी आगे है साइतामा से। साइतामा ने कहा एक लो गैलेक्सी लेवल अपना हाईएस्ट फीट शो किया है, बट गोकू ने मे बी एक हाई यूनिवर्सल लेवल शो किया है, तो डेफिनेटली गोकू
ज़्यादा पावरफुल है एज कम्पेयर टू साइतामा इन करंट बेसिस, क्योंकि उसके फीट्स ज़्यादा है। हालांकि इन दोनों की बैटल का विनर कौन है वो तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मैंने इनको जस्ट फीट्स के बेसिस में भी कंपेयर करके दिखाया है। खैर आपका पर्सनल ओपिनियन क्या है वो बात हमें कमेंट में जरूर शेयर करके जाना। लेकिन अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब मार के बगल वाले बेल आइकन को जरूर ऑन कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।